हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोग के पास लेके आया हूँ, राजयोग वर्सेस सक्सेस। 25 साल से मैं इस टॉपिक को झेल रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ज्योतिष ने मुझे कहा कि आपका राजयोग बस शुरू हो ही गया है। आज 25 साल से शुरू होता ही चला आ रहा है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत फ्रैंकली बताने जा रहा हूँ कि राजयोग क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, सफलता क्या होता है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक गुरु हूँ, है ना, टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, काउंसलर हूँ। 10 लाख बच्चे इस पूरे हिंदुस्तान में मुझे जानते हैं। बहुत इज्जत शौहरत है, लेकिन जिस हिसाब से पैसा होना चाहिए कि मुझे दूसरों को देना है, दूसरों की भलाई करनी है। 5 साल से मैं फ्री में स्कूल चला रहा हूँ और मुझे उस 500 बच्चों का भी स्कूल है, उसको मुझे 5,000 बच्चों का करना है, फिर 5 लाख बच्चों को करना है। वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं जोर दे रहा हूँ कि हर गर्ल चाइल्ड को शिक्षा मिले, उसके लिए पैसा चाहिए। तो राजयोग क्या है आज समझना है, क्योंकि मेरा राजयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ है, पंडितों के हिसाब जो कि 25 साल पहले शुरू होने वाला था। चलिए आज समझते हैं कि राजयोग वर्सेस सक्सेस क्या होता है। इसके पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ, जो कि देखना नहीं भूलना आप लोग। ग्रेटेस्ट लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया है कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो का एक्सप्लेनेशन क्या होता है। और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि भाग्य वर्सेस कर्म, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा से सबसे बेस्ट चीज जानना है कि भाग्य जान लो किसी भी अच्छे ईमानदार ज्योतिष से, और फिर कर्म करो। देखो 100% सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। और आज जो तीसरा वीडियो में बना रहा हूँ, उसी के कंटिन्यूशन में, कि राजयोग वर्सेस सक्सेस। सब लोग कंफ्यूज है कि राजयोग क्या होता है, सफलता क्या होता है। ये चीज समझना है। सफलता का बहुत बड़ा पैरामीटर्स है, परसेप्शन अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए सफलता इज्जत शोहरत है, जैसे मेरे लिए सफलता इज्जत शोहरत है, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं, इज्जत शोहरत से नहीं होगा। ऐसे बहुत लाखों करोड़ों लोग, गरीब लोग हैं, जिनका बच्चा लोग पढ़ नहीं पा रहा है। जब 5 साल पहले मैं अपने गांव गया और वहाँ जाके मैंने शुरुआत की कुछ अच्छा करने का, स्कूल चलाने का, मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, इतनी गरीबी है अभी भी। लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, भैंस चराने लोग भेज देते हैं बच्चों को पढ़ाई के टाइम पे। ऐसा क्यों, क्या हो क्या रहा है। अपने अपने तरीके से, अपने घर से पैसा लगा के, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव एंसेस्टर का जमीन बेच के, बहुत तरीके से मैंने कोशिश की। आज 5 सालों से कर भी रहा हूँ, आगे और मुझे करना है। अभी 550 बच्चों को मैं भलाई कर रहा था, मैं चाहता हूँ 5,000 बच्चों को, फिर 5 लाख बच्चों का करूँ। तो उसके लिए मैं समझ चुका हूँ कि मेरे लिए राजयोग क्या है, सक्सेस क्या है। 25 साल से बेवकूफ़ बन रहा था, अब थोड़ा सा शांति मिलेगा, बेवकूफ़ नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है कि दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। अब आप लोगों को बेवकूफ़ ना बना पाए कोई, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज आप लोग ये क्लियर समझ लो। उन दोनों वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि ये तीसरा वीडियो उसी कंटिन्यूशन में है, ठीक है। राजयोग का बहुत सिंपल मतलब होता है, एज पर एस्ट्रोलॉजी, अगर ज्योतिष के हिसाब से जाएंगे तो राजयोग का मतलब होता है, पुराने जमाने में राजा महाराजा सम्राट, उनको कहा जाता था उनके पास राजयोग है, कि वो राजा है। तो राजा जो है या सम्राट, उनके पास क्या होता था, पब्लिक पावर, पैसा होता था ना, बिल्कुल। किसी भी राजा, अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर का सबसे बेस्ट राजा माना जाता है, उनको एम्पेरर कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरर एंड किंग। उसी तरह से हमारे अशोका द ग्रेट, उससे भी पहले अशोका द ग्रेट थे, है ना, जो भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। उनको भी बहुत अच्छा एम्पेरर कहा जाता है। अशोका के 2 ही राजाओं को एक्चुअली एम्पेरर कहा गया, और सब किंग थे हमारे देश में। तो राजयोग एक्चुअली राजाओं और राजाओं से शुरू हुआ, सम्राट से शुरू हुआ, कि पब्लिक पावर, पैसा। अब आज के युग में, कलयुग में, ये राजयोग बहुत लोगों के पास है, क्योंकि राजयोग का मतलब समझ लीजिए कि पावर से पब्लिक और पैसा दोनों आता है। पब्लिक से पावर नहीं आता, पब्लिक से पैसा नहीं आता, पावर से लेकिन दोनों चीज आता है। हमारे देश में जितने भी लीडर हैं, राजनेता हैं, टॉप टू बॉटम आप देख लीजिए, जिनके पास भी पावर है, जिस रूप में भी, जिस डेजिग्नेशन में, जिस पोस्ट पे, अगर पावर उनके पास है, पब्लिक पैसा दोनों उनके पीछे है, तो वो उनका राजयोग है। क्योंकि वो उसको हैप्पीनेस दे रहा है, उनको इंटरनल खुशी दे रहा है, क्योंकि पावर से पब्लिक भी उसके साथ साथ है और पैसा भी वो कमा रहे हैं। हमारे फिल्म स्टार, उनके पास क्या आपको लगता है, पावर है? नहीं है। पब्लिक है? बिल्कुल है। ऑडियंस है? पैसा है। ऑडियंस है तो पैसा है, लेकिन पावर नहीं है। कट हो गया यहाँ पे पावर।
ठीक है, लेकिन उनके पास भी राजयोग है, क्योंकि आज के डेट में सक्सेस का मतलब होता है पैसा। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा सक्सेस, सफल माना जाता है। आप अपने घर में खुद महसूस किया होगा आपने कि अगर आपके माता पिता की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो आपके खुद के फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स आपका बर्थडे भी याद नहीं रखेंगे, आपको मैरिज एनिवर्सरी भी विश नहीं करेंगे, आपके लाइक्स डिसलाइक्स को भी इग्नोर करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हुई, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हुए, आपका लाइक डिसलाइक्स, आपका मैरिज एनिवर्सरी, आपका हैप्पी बर्थडे, एवरीथिंग पर, हर चीज पे वो आपको विश करेंगे। ये बहुत सिंपल फंडामेंटल है, पूरी दुनिया का फंडामेंटल है, इसमें आपकी हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा बना हुआ संसार ही है कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है, डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। डूबते हुए सूरज को सिर्फ हमारे बिहार में ही छठ पूजा के दिन, है ना, प्रणाम किया जाता है माओं के द्वारा। जो माँ छठ पूजा का व्रत उठाती हैं, बस वही डूबते हुए सूरज को प्रणाम करती हैं। एक उसी पूजा में होता है, और किसी पूजा में डूबते हुए सूरज को प्रणाम नहीं किया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता, सिर्फ उगते हुए सूरज को सम्मान दिया जाता है। तो राजयोग जो है, बहुत लोग ऐसे हमारे देश में बहुत अमीर है, अरबपति, उनको कोई नहीं जानता, उनके पास सिर्फ पैसा है, दिस वन, उनके पास पब्लिक भी नहीं है, ना ही पावर है। तो ये आपको समझना है कि आप सक्सेस राजयोग को किस रूप में लेते हैं। हमारे देश में राजयोग स्टार्टिंग हुआ राजा महाराजाओं से, सम्राटों से, और उसके बाद चलते 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 अब आया अब हमारे अपने कलयुग के लीडर लोगों के पास, फिल्म स्टार के पास, बिजनेसमैन के पास, इंडस्ट्रीज के पास, मर्चेंट के पास। मतलब जिनके पास पैसा है आज के डेट में, वो समझते हैं कि उनके पास राजयोग है, क्योंकि उनको सब फील होता है कि उनके पास पब्लिक, पैसा, पावर तीनों है, जो कि उनको हैप्पीनेस देता है। हैप्पीनेस का मतलब होता है इंटरनल खुशी, वो हैप्पीनेस देता है आपको। और सक्सेस जो है आज की डेट में, ये समझना है कि कितना सक्सेस चाहिए, क्या होता है सफलता। मेरे पास इज्जत शोहरत है, क्या मैं सफल हूं? बिल्कुल मैं सफल हूं, क्योंकि बहुत 1% से भी कम लोगों के पास इज्जत शोहरत है इस देश में, है ना। एज ए गुरु, एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर मैं बहुत सफल हूं। लेकिन लोगों के नजर में लग्जरी लाइफ स्टाइल, कंफर्ट्स जो है, वो सफलता होता है, वो सक्सेस होता है, उसको प्लेजर कहा जाता है। प्लेजर का मतलब होता है एक्सटर्नल हैप्पीनेस, बाहरी खुशी। जो बाहर से खुशी थे आपको, वो क्या है? लग्जरी है, लाइफ स्टाइल, कंफर्ट्स, आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है ना, बहुत सुंदर बीवी बच्चा है, वो सब आपको सक्सेस, सफलता दे रहा है। लेकिन आपको हैप्पीनेस जो है पब्लिक, पैसा, पावर देता है आज की डेट में। ये तीनों चीज जिसके पास है वो सबसे खुश है आज की डेट में, इंटरनल हैप्पीनेस। लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मुझे भले ही पब्लिक नहीं है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास रेस्पेक्ट है, इज्जत है। सक्सेस रेस्पेक्ट, ऑनर से भी आता है, तो मैं सफलता उसको मानता हूं। आप सफलता लग्जरी लाइफ स्टाइल, कंफर्ट्स को मानते होंगे। हिंदुस्तान में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 4% लोग के पास सफलता है, ओनली 4%। 150 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे देश का, उसमें सिर्फ 4%, 15 चक्के 60, 6 करोड़ लोग, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे किसी और रूप में हो, और सिर्फ 1% लोग जो प्राइवेट में है, टॉप लेवल पे हो, टॉप से बॉटम तक, जो भी किसी भी टाइप का बिजनेस करते हो, 150 करोड़ का 1% 1.5 करोड़ होता है। तो 5% लोग ही हमारे देश में एक्चुअली देखा जाए तो सुखी है, जिनके पास खाने को 4 टाइम खाना है, फूड, क्लोथ, सेंटर सब है उनके पास, वो सिर्फ 5% लोग है। ये 5% लोग, ये लोग जो है राजयोग वाले, ये भी 5% लोग के अंदर आते हैं। बस इनके पास कुछ जरूरत से ज्यादा है, बस यही अंतर है कि इनके पास ये तीनों चीज है। किसी के पास पब्लिक है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो पावर नहीं है, पावर है तो पब्लिक नहीं है। और जिनके पास पावर है तो पब्लिक, पैसा दोनों है, वो हमारे शिवराज नेता है। जिनके पास पावर है तो पब्लिक, पैसा ऑटोमेटिक उनके पास है। तो लेस देन 1% से भी कम आदमी जिसके पास पावर है, पब्लिक, पैसा दोनों है, उससे कंपेरिजन अगर आप अपना करोगे ज्योतिष के कहने पे, तो जीवन भर क्या होगा? आप संतुष्टि होगी मेरे जैसा। 25 साल पहले किसी ज्योतिष ने मुझे कहा, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि राजयोग शुरू हो चुका है। तो मैंने फिर दूसरे ज्योतिष को दिखाया 4 साल के बाद, उसने फिर कहा फिर राजयोग शुरू हो चुका है। फिर तीसरे ने कहा, मैं 5 ज्योतिष को दिखाया, पांचों ने 10 साल का अंतर्गत कहा कि आपका राजयोग शुरू हो चुका है। मैं आज तक नहीं समझ पाया था 5 साल पहले तक राजयोग होता क्या है। सफलता तो मैं जानता हूं, पैसा, इज्जत, शोहरत, ये सब सफलता के पैरामीटर्स है। लेकिन जब भागवत गीता 5वीं बार पढ़ा मैंने 5 साल पहले, और उस भागवत गीता को समझते समझते, इस पर वर्कशॉप देते देते, मैं इस पर वर्कशॉप से देता हूँ, बच्चों दे रहा था, अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इस पर, सो दैट कि मैं चाहता हूँ कि लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचे
कि सफलता और राजयोग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। राजयोग मतलब सम्राट और राजाओं के लिए होता था, है ना। और अब से पॉलिटिशियन के पास ये राजयोग, जिनके पास पावर है तो पब्लिक पैसा दोनों है। फिल्म स्टार आप हो तो आपके पास सिर्फ पैसा है, पब्लिक है, पावर नहीं है फिर आपके पास, है ना। और बहुत सारे जैसे आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए, तो क्या है आपके पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप उसके डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो तो आपके पास पावर है, पैसा भी है, पब्लिक नहीं है आपके साथ। लेकिन हम गुरु हैं, हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे, हमको 100 लोग पैर छूने वाले हैं, वेरी सिंपल। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, पब्लिक है, पावर नहीं है, पैसा भी नहीं है, पब्लिक है। लेकिन एज ए स्टूडेंट माता पिता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, BMW मर्सिडीज से उतर के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बच्चे पैर छूते थे, कितना भी बड़े बाप के बेटे हों। तो ये आपको समझना है कि राजयोग सक्सेस क्या होता है। राजयोग जो है राजा महाराजाओं सम्राटों के लिए है, लेकिन अब सिर्फ नेताओं के लिए, ये समझना है। और ये सबके पास नहीं है, 0.001% लोगों के पास राजयोग है। सफलता जो है वो आपको मिल सकता है, आप उसको किस पैरामीटर पर लेते हो ये आपको डिसाइड करना है कि आप रेस्पेक्ट के रूप में लोगे, सम्मान के रूप में लोगे, या आप लग्जरी लाइफस्टाइल कंफर्ट्स के रूप में लोगे, लेजर प्लेजर के रूप में लोगे, या सिर्फ पैसा के रूप में लोगे, या इन तीनों में से किसी एक को चूज करोगे। क्योंकि सब चीज सबके पास नहीं होता है, और जिसके पास तीनों चीज है उसी के पास राजयोग है। जो लास्ट में जो कंक्लूड करूंगा, जिनके पास ये तीनों चीजें, समझ लीजिए वो आज देश के तब सम्राट हैं, किंग है, उन्हीं के पास ये है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, टाटा, मुकेश अंबानी, इस तरह से 50 बिग बिजनेस हाउस, उनके पास पावर भी है, पैसा भी, पब्लिक नहीं है उनके पास। वो पूरा सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। लोग तो इतना इल्जाम लगाते हैं हमारे मोदी जी पे कि मुकेश अंबानी चलाते हैं हमारे देश को, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसा है तो पावर भी है, पावर सारे पॉलिटिशियन उनके साथ है। अच्छा, पावर भी है लेकिन उनके पब्लिक नहीं है, पब्लिक सब उनके खिलाफ है। पंजाब में देखिए वो अपना प्लांट नहीं लगा सके, सारा विरोध हो गया, सारा टूट गया, रिलायंस टावर टूट गया। टाटा के साथ भी ऐसा ही है। तो ये आपको समझना है कि जीवन में आपको क्या चाहिए। आज मैंने दोनों डिफरेंसेस को क्लियर बता दिया आपको। राजयोग मतलब राजा महाराजाओं वाला राजयोग होता है, और आज की डेट में सिर्फ हमारे लीडर के पास है राजयोग, जिनके पास पावर है तो पब्लिक पैसा ऑटोमेटिक है उनके पास, और किसी के पास नहीं है। लेकिन इस कैटेगरी में लेस देन 1% लोग हैं, याद रखिए, लेस देन 1%। ये रहा राजयोग। इसमें आपका 99% कैटेगरी आता है, लेकिन उसमें सिर्फ 5% ही, 99 का 5, 94% क्या है, किसी तरह से जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया है कि पहले अपने भाग्य को जान लो, कुंडली बनवा लो किसी अच्छे ईमानदार ज्योतिष से, फिर कर्म करो, 100% सफलता मिलेगी। दैट इज माई गारंटी। सो थैंक यू सो मच। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको जरूर कुछ समझ में आया होगा। अगर आप मेरे लॉजिक से सहमत हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, और फॉरवर्ड करना नहीं भूलना, जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो। Once again, thank you so much. May God bless you. The happy beginning.